बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू टेलर टेक। आज हम आपके लिए लाए हैं कैपरी की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से, और मुझे यकीन है कि जब भी आप इस मेथड से अपनी कैपरी को कट करेंगे तो कभी भी आपके कैपरी में खिंचाव नहीं आएगा। अक्सर लोगों का इश्यू होता है, वो कहते हैं कि जब हम कैपरी पहनते हैं तो हमारे मिड से पांचे उठ जाते हैं और वो निहायत ही बुरे लगते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मेथड से आप कैपरी की कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके पांचे ऊपर से नहीं उठेंगे। इसी बात को सोचते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको इसकी कटिंग सिखाऊं। तो चलें जी, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ऊपर से 10 इंच का निशान लगा लिया। अपनी लेंथ लेकर हमने 10-10 इंच के इस तरह से सारे निशान लगा लेने हैं। 10 इंच का हमने इस तरह से निशान लगाना है। याद रहे कि 10 इंच का हमने ऊपर से 2 इंच सिलाई का हदफ छोड़ कर लगाना है। मीन कि आप इसको 12 इंच पर हमने इसका निशान लगाया। अब आपने ये देखना है कि हमने ये क्या किया कि ऊपर से वो जो कन्नी वाली साइड थी उसको मैंने मार्क कर दिया। एक बात याद रखें, अगर आप कभी भी कन्नी वाली साइड को कट नहीं करते तो वो भी आपको खिंचाव में मसला देगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारी जितनी विथ है हमने विथ को रखकर सारा निशान लगा लिया। ये देखें जी, हमारी विथ थी 14 इंच। हमने 14 इंच पर नीचे से लेकर ऊपर तक सारा मार्क कर लिया। अब हमने उसके अंदर 2 इंच, अपने गौर से देखना है, उसके अंदर हमने 2 इंच रखकर कपड़े को मार्क किया। ये देखें, और जितना हमारा आसन था ऊपर से इलास्टिक का 2 इंच हदफ छोड़कर हमने उसको मार्क कर लिया। अब हमने जो हमारी विथ थी उसके मिड से रखकर हमने उनका मिड किया, और हमें जितने पांचे की ज़रूरत थी हमने पांचे का मिड किया, और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने मार्क कर लिया। ये देखिए, मुझे 7 इंच पांचे की ज़रूरत थी, 7 का हाफ हुआ 3.5 हमने उधर से रख के इसको मार्क किया, और वो देखिए साइड से हमारी ये बिल्कुल कटिंग हो गई। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप इस कटिंग से, इस मेथड से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ना ही आपका ट्राउज़र उठेगा, और बिल्कुल एक्चुअल जो टेलर आपको कटिंग करके देते हैं, जो टेलर की स्टिचिंग होती है, बिल्कुल इंशाल्लाह वही आपकी कटिंग होगी। अब आपने याद रखना है कि जब हमने ये मार्क किया तो ये जस्ट हमारा फ्रंट था, हमने इसलिए ऊपर वाले 2 पीसेस को रखकर कट करना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने ऊपर वाले 2 पीसेस को रखकर कट कर लिया। ये देखें हमारी कटिंग हो गई। अब हमने बैक उतारनी है। बैक उतारने के लिए आपने इसी कपड़े को इस तरह से ओपन किया। ओपन करके तो अब हमने ये क्या करना है कि इसको बाहर की तरफ रखकर 2-2 इंच को इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हमने ये देखें 2-2 इंच पर रखकर जब सारा मार्क कर लिया, ये देखें जी, हमने 2-2 इंच रखकर जब सारा मार्क कर लेना तो ये कुछ हमारी इस तरह से लुक आ जाएगी। मीन कुछ इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए, कोई भी स्टेप मिस ना करना, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करोगे तो आपको फिर एक्चुअल समझ नहीं आएगी। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह इसी मेथड को लेकर आप किसी को भी कटिंग करके देते हो या खुद आप कटिंग करोगे तो आपको खुद ब खुद फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, ये देखिए अब हमारा फ्रंट और बैक अलग अलग हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर गौर से देखना है। याद रहे कि यहाँ पर अब आपने गौर से देखना है कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने लगे हैं। अब आपने क्या करना है, 2.5 इंच पर रख कर जस्ट फ्रंट को स्ट्रेट मार्क करके, तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, ये हमारी कटिंग होगी। अब आपने क्या करना है कि जो हमारा बैक होगा, बैक के आसन से रखकर जो हमारी फ्रंट की लेंथ है उसके इसको इक्वल करके तिरछा मार्क कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी कैपरी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। जब आप इसको स्टिच करेंगे तो आप इसमें खुद ब खुद फ़र्क देखेंगे, और आप पहन कर भी आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा। ये लीजिए, हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने ये देखिए फ्रंट वाले आसन को पकड़ के सिलाई लगा देनी है, और बैक वालों को भी पकड़ के हमने सिलाई लगा देनी है। चलें जी, अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, इसकी कटिंग में थोड़ा इश्यू होता है लेकिन इसकी स्टिचिंग बहुत सिंपल होती है, इसलिए मैं आपको जैसे इसका मेथड वैसे समझाऊंगी कि हमने इसको किस किस तरह से स्टिच करना है। ये देखें जी, हमने पहले फ्रंट आसन अटैच किए, उसके बाद बैक आसन अटैच किए, और उसके बाद हमने लेंथ को रखकर आपस में अटैच कर दिया। जैसा कि हमारी अटैच हो चुकी है, अब हमने क्या करना है कि अब आप दे सकते हैं हमने पांचे को
अंदर की तरफ जितनी हमारी लेंथ थी वो हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब हमने इसकी नाली की सिलाई लगा दी। ये देखें जी, हमने इसकी नाली की सिलाई भी लगा दी और उसके बाद हम एज यूजुअल जैसे ऊपर रखकर इलास्टिक लगाते हैं वो हमने इलास्टिक लगा दिया। और इसकी मैं स्पेशली आपको प्रेस करने की भी वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि कुछ लोगों को इसकी प्रेस करना नहीं आती, तो जब आप इसको एक्चुअल प्रेस नहीं करेंगे तो तब भी वो आपको खिंचाव देगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको इसकी प्रेस की भी तरीका बताएं। आपने इसके लिए क्या करना है कि आपने सबसे पहले नाली की सिलाइयों को खोलना है। नाली की सिलाइयों को खोलने के बाद ये देखें जी, हमारी नाली की सिलाइयाँ खुल चुकी हैं। उसके बाद आपने पहले पल्ले को रखना है। पहले पल्ले को रख के आपने इस तरह से इसकी प्रेस बिठानी है। एक कर्व को इस तरह करना है, जब एक साइड से प्रेस हो जाए तो फिर उसको दूसरी साइड पर करना है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जब भी आप इस तरीके से इसकी प्रेस बिठाएंगे और उसके बाद आप खुद इसमें फ़र्क देखिएगा, आपको ये बैग पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अपनी आप ही को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।